हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं फोटो ब्लाउज और वो कैसा होने वाला है मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखिए, जो हमारा है ना वो फोटो ब्लाउज है। हम इसका डीप नेक ही बनाने वाले हैं। दोनों साइड हमारा डीप नेक होने वाला है। ये हमारा आर्म होल हो गया, ये हमारी साइड फिटिंग, और ये हम फ्रंट ओपन बनाने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्रंट ओपन, और ये हमें फोर टक में बनाना है ना, और हम फोर टक सिंपल बनाने वाले हैं। हम इसमें कोई भी बेल्ट नहीं बनाने वाले हैं, हम फोर टक में बनाने वाले हैं। और इसकी स्लीव भी हम बनाएंगे जो हमारी एंकल लेंथ की रहेगी, ये एल्बो रहेगी, एल्बो स्लीव हमारी रहने वाली है ये। ठीक है, ये हमारा फ्रंट ओपन है, ये हमारे फ्रंट का साइज है, ये हमारा फ्रंट है, और हम बैक में फुल डीप नेक बनाने वाले हैं। ठीक है, और ये जो बैक में हमारी पट्टी है ना वो हम सिर्फ 2 इंच की रखने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 इंच की। बैक की जो हमारी पट्टी रहेगी वो हमारी है 2 इंच की। और हमारा ये नेक टिप जो होने वाला है ना वो हमें कैसे निकालना है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी मैं बताती हूँ। जो हमारी ब्लाउज की लेंथ है ना, देखो हमारी ब्लाउज की लेंथ यहाँ पे हमारी, देखो जो लेंथ है ना बैक की 14 इंच है। ठीक है, 14 इंच है हमारी बैक की। तो 14 से हम क्या करेंगे ना, 2 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 12 आएगा। इसका मतलब हमारा जो बैक का डीप होगा ना वो 12 इंच होगा। कंफर्म है? ओके। और फ्रंट का डीप जो हम रखने वाले हैं ना वो हमने यहाँ पे लिख के रखा है कि हमारा कितना है, 7 इंच है। ठीक, बैक का डीप हमारा 7 इंच है। और यहाँ पे हमने नेक शेप जो दिया था ना, वी दिया था, अभी वी लिप दिया था। अभी हम क्या करेंगे ना, इसको हम राउंड नेक बनाने वाले हैं। अगर हम राउंड नेक बनाने वाले हैं ना तो हमें जो शोल्डर माइनस स्टार्ट देखना है उसमें हमें पहले कंफर्म करना है कि हमें कितना माइनस करना है। तो हमें फ्रंट में कितना माइनस करना है और हमें बैक में कितना माइनस करना है वो पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो फ्रंट का नेक शेप है ना वो हमारा राउंड है। ठीक है, और इसका जो नेक डीप है ना वो हमारा 7 इंच है। ठीक है, और रेडी शोल्डर भी हम कितना रखने वाले हैं, हमने वहाँ पे 2 इंच रखा था ना, यहाँ पे भी हम 2 इंच ही रख रहे हैं। मैंने आपको पहले जो वीडियोस दिखाया है ना उसमें भी मैंने 2 इंच रखा, अभी भी हम 2 इंच रखने वाले हैं। ओके, तो ये देखिए 2 इंच हमारा हो गया, ये हमारा फ्रंट का है। तो अब हमें शोल्डर माइनस स्टार्ट से देखना है। यहाँ पे रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच, 2 एंड 25, 215 एंड 275। इसमें से हमें देखना है नेक डीप। हमारा नेक डीप जो है ना फ्रंट का कितना है, 7 इंच है। हम इसमें देखेंगे 7 इंच से 9 इंच है ना, तो हम इसमें देखेंगे। इसमें भी हम ले सकते हैं 2 इंच भी ले सकते हैं और 2.5 भी ले सकते हैं। तो हम है ना 7 इंच तक है तो हम क्या करेंगे, इसमें ही देखेंगे। अगर 7 इंच से थोड़ा सा भी ऊपर है ना तो हम इसमें जाएंगे। इसके लिए हम ये लाइन में देखेंगे, हम ये लाइन में देखेंगे। और हमें क्या देखना, राउंड नेक देखना है। तो मतलब 2 इंच, यहाँ पे 2 इंच है, माइनस हमें कितना करना है, 2 इंच हमें माइनस करना है फ्रंट में। ओके, बैक में हमें देखना है, बैक में भी हमारा राउंड नेक है और नेक डीप हमारा कितना है, 12 इंच है। ठीक, ये हो गया हमारा। और रेडी शोल्डर यहाँ पे भी हमारा 2 इंच है ना, इसके लिए हमें देखना है। तो हम देखेंगे, अभी देखिए 11 टू प्लस है यहाँ पे हमारा लास्ट वाली लाइन है ना, 11 टू प्लस। इसमें हम आएंगे और राउंड नेक जहाँ पे भी है ना वहाँ पे देखेंगे। तो राउंड नेक हमारा कितना है, 11 टू 12 पे है कितना है, 3.5 इंच है। तो हमें कितना माइनस करना है, 3.5 इंच। ठीक है, ये हमारा बैक का हो गया और ये हमारा फ्रंट का हो गया। तो अब हम देखेंगे कैसे हमें कटिंग करनी है और कैसे हमें क्या करना है। ठीक है, तो देखिए हमें कपड़े को कैसे करना है। तो हमें ना सबसे पहले ये लेंथ देख लेनी है, हमारा इंच में है ना, तो इंच में हमें कितना चाहिए, हमारे चेस्ट के हिसाब से फोल्ड पार्ट का हम देखेंगे और जितना आएगा ना उसके हिसाब से हम ये ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये 12 इंच मैंने फोल्ड किया है, ये हमारा आ जाएगा। ओके, हमें सबसे पहले क्या करनी है, हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करके हो गया। अब हमें अपने शोल्डर का हाफ लेना है। हमारा शोल्डर जो है 15.5 इंच है ना, हम इसे डायरेक्ट ऐसा फोल्ड कर लेंगे। 15.5 इंच हमें कितना मिला, 7.75। हम अनफोल्ड साइड रखेंगे और जहाँ पे भी हमारा 7.75 आएगा वहाँ पे हमें मार्क कर देंगे। अनफोल्ड साइड से हमें कितना मार्क करना है, 2.5 इंच। और ये सब साइज के लिए फिक्स है। ये जो मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया ना, ये सब साइज के लिए फिक्स है। और यहाँ से हमें जहाँ पे हमने अपना फुल शोल्डर का मार्किंग किया हाफ करके, वहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। और ये भी हमारा सब साइज के लिए फिक्स है। ये भी हमारा सब साइज के लिए फिक्स है। 1.5 इंच डाउन जाना सब साइज के लिए फिक्स है। और हमारा 2.5 इंच की ड्रॉ है। यहाँ से जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए हैं और ये जो हमारा 2.5 इंच का मार्किंग हमने किया है ना, उस मार्किंग को हमें ऐसे पीछे मिला देना है। ये हमारा ड्रॉ करके हो गया। अब हमें चेस्ट लाइन यहाँ से बनानी है। चेस्ट लाइन जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए ना वहाँ से हमें बनानी है चेस्ट लाइन। ऐसा नीचे बनाएंगे। तो चेस्ट लाइन बनाने के लिए हमारी जो डीप नेक का फार्मूला है ना, फार्मूला है ये हमारा फार्मूला है चेस्ट लाइन फार्मूला। डीप मतलब दोनों साइड हमारा डीप है तो उसके लिए हमारा चेस्ट है। हमारी चेस्ट में जो है ना 38 है तो हमारा सेकंड लाइन में जा रहा है। तो हमें क्या करना है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताया है कि हमारी चेस्ट कौन सी है तो हमें किस लाइन में जाना है। अभी हमारी चेस्ट 38 की है तो हमारा इस लाइन में जा रहा है। तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। ठीक है, हमारी चेस्ट 38 की है। देखिए हमारी जो चेस्ट है ना वो 38 की है। इसे हमें क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है। इसे हमें 6 से डिवाइड करना है तो हमारा कितना आएगा, 6.3 इंच। 6.3 आ रहा है ना, इसमें हमें प्लस करना है हाफ इंच। हाफ इंच हम इसमें प्लस करेंगे तो ये हमारा आएगा 6.9, यानी कि 7 इंच में एक लाइन कम। ठीक है ना, तो हमें मार्क करना है। कैसे मार्क करेंगे, हम जहाँ से 1 इंच डाउन गए हैं ना वहाँ से हम अपने जगह को ऐसा सीधा रखेंगे और हम मार्क करेंगे। जहाँ पे हमारा 7 इंच में एक लाइन कम आ रहा है वहाँ पे हमें मार्क कर देंगे। ठीक है, जहाँ से हमने सीधी लाइन ड्रॉ किया ना वहाँ से हम एक बार चेक करेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। तो जो हमारा आएगा ना, एक इंच में एक लाइन कम आ रहा है, सेम मार्किंग हम यहाँ पे भी करेंगे ताकि जो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें ना वो हमारी एकदम स्ट्रेट है। ठीक है, इन दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये स्ट्रेट लाइन हम पूरा लंबा नहीं ड्रॉ करेंगे, सिर्फ इतना ही ड्रॉ करेंगे। ये देखिए हमने सिर्फ इतना ही ड्रॉ किया, ऐसे ही आपको भी करना है। हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमें ब्लाउज का लूजिंग चार्ट देखना पड़ेगा, जिसमें हमारा बैक का जो बेल्ट है ना वो अगर 2 इंच से कम है या 2 इंच देखा है तो हमें चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ इंच करना है। तो हमारा यही है, आगे का चार्ट में आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, चेस्ट का डिवाइडेड 4 करना है और उसमें हमें हाफ इंच माइनस करना है। तो हमारी चेस्ट है ना 38 की है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखो हमारा 38 है ना,
यहाँ पे ये 38 है। अगर आप बिगनर भी आपको नहीं समझ में आता है या फिर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर सकते हो। हमने 38 का एक डिवाइड किया, हमें कितना मिला 19। 19 का फिर हम एक डिवाइड करेंगे, ये देखिए एक और हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 9.5 इंच। हमें क्या करना है, हाफ इंच माइनस करना है, तो हम कितना करेंगे 9 इंच में लेंगे, ठीक है। और ये मार्किंग हम अनफोल्ड साइड से करेंगे। अनफोल्ड साइड से हमने इंच टेप को ऐसे रखा और जहाँ पे भी हमारा 9 इंच आएगा ना वहाँ पे हम ऐसे एक मार्क कर लेंगे। और हमें 1.5 इंच और एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन का। आप इसे 2 इंच भी रख सकते हैं या इसे कम भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का रखा है। हमें लेंथ की मार्किंग करनी है, तो लेंथ की मार्किंग करने के लिए हमें क्या करना है, जितना हमारी फ्रंट की लेंथ है ना उसमें हमें प्लस 1.5 इंच करना है। तो हमारी जो फ्रंट की लेंथ है ना वो 15 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 16.5 इंच 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। तो हम स्ट्रेट लाइन से इंच टेप को रखेंगे और 16.5 इंच जहाँ पे भी हमारा आएगा हम एक मार्क करेंगे। दूसरा भी मार्क हम एक और कर लेंगे ताकि हम स्ट्रेट लाइन बनाए तो हमें सीधी मिले, ठीक है। इसे हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और ये स्ट्रेट लाइन को ना हम लंबी बनाएंगे, ठीक। ये देखिए हमारा हो गया कंप्लीट। इस पर हमें अपने वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट हमारा है 36 इंच, वेस्ट हमारी 36 है, इसका हमें डिवाइडेड 4 कर देना है। तो 36 का डिवाइडेड हम 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 8 इंच मिलेगा। 8 इंच हम अनफोल्ड साइड से अपने इंच टेप को रखेंगे और यहाँ पे एक मार्क कर देंगे और हमने ऊपर जितना भी मार्जिन ऐड किया है नीचे हम उतनी ही मार्जिन ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब जो हमारा साइड फिटिंग की लाइन है उसे हम मिला देंगे और जो हमारा मार्जिन का है ना उसे भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें आर्म होल का शेप देना है। आर्म होल का शेप देने के लिए हमें शोल्डर माइनस चार्ट में हमने देखा था ना उसे हमें माइनस करना है। तो हमें कितना माइनस करना है वो आपको दिखाती हूँ। लाइन पे भी करेंगे, यहाँ पे हमने ये कर दिया। इन दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें आर्म होल का शेप देना है। आर्म होल का शेप देने के लिए हमें ना क्लास मार्क चार्ट देखना पड़ता है। आर्म होल क्लास मार्क चार्ट देखना है। तो हमारा चेस्ट का राउंड कितना है 38 है, तो हमारा सेकंड लाइन में जाएगा और फ्रंट में हमारा 75 आएगा और हमारा बैक में 1 इंच आएगा। तो हम यहाँ से 1 इंच करेंगे। कहाँ से हमें करना है, ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमने मिलाया है ना वहाँ से हम 1 इंच ऊपर ऐसा एक मार्क करेंगे। ये हमारा मार्क करके हो गया है। और ये जो हमने लाइन बनाई है ना ये लाइन का हमें लेना है सेंटर पॉइंट। तो हम ऐसा इंच टेप को अपने रखेंगे और इसके हाथ पे एक मार्क कर देंगे। ये हमारा मार्क हो गया। अब हमें अपने आर्म होल कर्व को लेना है और इसे सेट करना है। ये जैसे भी सेट होता है ना, ये देखिए यहाँ से हम ऐसे सेट करेंगे, एकदम परफेक्ट सेट हो रहा है, ठीक है। अगर आपका सेट नहीं होता है तो पहले आप 2 मार्किंग को करें, उसके बाद आप तीसरे को करें, ठीक है। ये हमारा सेट ऐसे जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं मिलता तो सबसे पहले आप इन दोनों मार्क को पहले मिला लें। ये देखिए ऐसा हम इन दोनों मार्क को सबसे पहले मिला लेंगे और इसके बाद हम चेस्ट वाले मार्क को ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। ये हमारा सेप रेडी हो गया। ये हमारा बैक का आर्म होल रेडी हो गया है, ठीक है। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखेंगे हमारा जितना भी गैपिंग है ना, ये देखिए 1 इंच में एक लाइन कम हमारा गैपिंग है, तो हम यहाँ से भी 1 इंच में एक लाइन कम मार्क करेंगे और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया है। हमारी जो इसमें नेक है ना वो हमारा कहाँ तक जाने वाला है 12 इंच तक जाने वाला है। तो हम ऐसा इंच टेप ऐसा रखेंगे और अपनी चेस्ट लाइन के ऊपर एक हाफ इंच की जो लाइन है ना वो ड्रॉ करेंगे ऐसा, ठीक है। ये डॉट वाली लाइन है। अब हमें ये देखना है कि हमारी जो नेक है ना वो ये हाफ इंच से ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। अगर हमारी जो नेक का डीप है वो हाफ इंच से ऊपर जा रहा है तो हमें यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं करना है। और अगर हमारी जो नेक का डीप है वो अगर चेस्ट लाइन से ऐसा नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा है, तो हमें क्या करना है कि हमें ऊपर से ना ऐसा मार्क करना है। कितना हमें कम करना है वो मैं आपको बताती हूँ। हम हाफ इंच भी कम कर सकते हैं या फिर 75 इंच भी कम कर सकते हैं। अगर आपका बैक का बेल्ट जो है ना ये बहुत ही कम है, सपोज 2 इंच है या 2 इंच से कम है, तो आप यहाँ पे 0.75 इंच कम कर सकते हैं। तो हम यहाँ से 0.75 इंच कम कर देंगे, ठीक है। एक मार्क हम और करेंगे ताकि जो भी हमारी लाइन है ना वो एकदम स्ट्रेट हो। लाइन हमारी तिरछी दिख रही है और हम थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ से जाएगा, ये हमारी लाइन से जाएगी, ठीक है। ये हमारा लाइन है, हमारी ये सेकंड लाइन है, ठीक है। इसे मैं डार्क कर देती हूँ, ठीक। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें रेडी शोल्डर है ना वो 2 इंच रखना है। तो हम यहाँ से 3 इंच पे मार्क करेंगे। 3 इंच पे क्यों मार्क करना है, क्योंकि जो हमारा हाफ इंच इधर से जाएगा और हाफ इंच इधर से सिलाई में जाएगा, इसके लिए हमें यहाँ पे मार्क करना है। अब हमें नेक का जो डीप है ना वो बाद में करना है, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट को पहले कटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बैक पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। तो हम आते हैं अभी फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग के लिए। अब हम करेंगे अपने फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। तो हमें सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। हम करेंगे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। ये हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई है। हमारा शोल्डर है 15.5 इंच, तो हमारा 15.5 इंच का कितना हमें मार्क करना था 7.75 इंच। तो हम लेंगे 7.75 इंच और यहाँ से हम मार्क करेंगे जैसे हमने बैक में किया था, और यहाँ से हम नेक पिक करेंगे जो 2.5 इंच की
ये भी, ये सब साइड के लिए फिक्स है और यहाँ से हमें जाना है 1 इंच डाउन, ये भी सब साइड के लिए फिक्स है। ठीक है, अब इन दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक अच्छी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये भी जैसा हमने बैक में किया था वैसा ही हमें फ्रंट में भी करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, चेस्ट लाइन की मार्किंग। तो हमने फ्रंट में निकाला था ना, हमारा सेम इतना ही आएगा, तो हमारा 7 इंच में एक लाइन कम आएगा, तो हम वहाँ पे मार्क करेंगे 7 इंच में एक लाइन कम। ऊपर से लिखेंगे 8 इंच में एक लाइन कम रहेगा, तो हम मार्क करेंगे ताकि हमारी जो लाइन है वो सीधी जाए। ठीक है, ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया, ये इतना हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो हमने 1 इंच डाउन किया है ना, और यहाँ से जो हमने 2.5 इंच पे मार्किंग किया था इसका, ठीक है, इसका हमें मिडिल पॉइंट लेना है। यहाँ से हम शेप को ऐसा रखेंगे और यहाँ से इसका हाफ करेंगे। ये देखिए हाफ करके होगी, जहाँ पे भी हमारा मिडिल पॉइंट आ रहा है ना वहाँ पे हम नीचे टेप को रखेंगे और यहाँ से हम अपने नेक का डीप, ये देखिए हमारा 7 इंच पे हमारा नेक डीप है ना, तो नेक का डीप हम पहले मार्क करेंगे। ठीक, इसके बाद हमारा आता है शोल्डर टू अपेक्स। तो शोल्डर टू अपेक्स हमारा है 10 इंच, इसमें हम 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। ये देखिए हमारा 10 इंच है, इसमें हम 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे, 10.5 इंच आएगा। उसके बाद हमारी लेंथ जो है ना वो कितनी है, 15 है, हमारी लेंथ 15 है, तो इसमें हम प्लस 1.5 इंच लेंगे, तो 15, 16 एंड 16.5, ये हमारी 3 मार्किंग एक साथ होगी। अब हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। ये हमारा जो नेक का डीप है ना, यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। हमारा शोल्डर टू अपेक्स है, उस पर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इसे हमें ऐसे ही थोड़े बनानी है, पूरी नहीं बनानी है। और जो हमारा लेंथ है उसे भी हमें मार्क कर देना है और ये हमें पूरा मार्क करना है, ऐसे हमें इसको लंबा मार्क करना है। ठीक है, ये हमारा मार्क करके कंप्लीट हो गया। हमें कितनी लाइन मिली है, एक शोल्डर टू अपेक्स की लाइन मिली है, एक हमें नेक डीप की लाइन मिली है और एक हमारे लेंथ की मार्किंग मिली है। ठीक है, इतना हमारा कंप्लीट करके हो गया है। अब हमें यहाँ से जो हमारी चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो चेस्ट में हमें क्या करना है, फ्रंट है ना, तो हमें इसमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। हमारा चेस्ट जो है 38 है, हम इसमें लूजिंग पहले ऐड करेंगे। 38 है ना, हम इसमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, हमारा आएगा 14.5 इंच। इसे हम डिवाइडेड 4 करेंगे, इसे हम डिवाइडेड 4 करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, 10 एंड 1 इंच, एक लाइन, 10 इंच पे एक लाइन एक्स्ट्रा। तो हमें अनफोल्ड की साइड ऐसे अपने मेजर टेप को रखना है और जहाँ पे भी हमारा आ रहा है ना 10 इंच पे एक लाइन एक्स्ट्रा, वहाँ पे हमें मार्क करना है। ये हमारा मार्क करके कंप्लीट हो गया। एक मार्किंग हमें और करनी पड़ेगी। हमारा जो अपर चेस्ट है ना, ये देखिए अपर चेस्ट है ना हमारा, ये 37 है, हमें कितना मिल रहा है, 1 इंच का गैप मिल रहा है। कितना है, 1 इंच का गैप। 1 इंच के गैप को हम क्या करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारी जो मार्किंग होती है ना 4 पार्ट में होती है। तो हमें कितना मिलेगा, 0.25। वो मार्क हम कहाँ पे करेंगे, 0.25 का जो हमने यहाँ पे चेस्ट पे मार्किंग किया है ना, हम 0.25 इंच अंदर को ऐसा मार्क करेंगे, यहाँ से इंच टेप को ऐसा सेट करेंगे और 0.25 जहाँ पे भी आ रहा है ना वहाँ पे हमें मार्क कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम 1.5 इंच की मार्जिन रखेंगे जितना हमने बैक में रखा है। ठीक है, और ये भी ना हम 25 इतना तक अंदर इसमें भी हम एक मार्क कर देंगे, ऐसा मार्क करके रखते हैं। वेस्ट को मार्किंग करने के लिए हमें ना पहले टक्स की मार्किंग करनी पड़ेगी, तो हमें टक्स भी देना है। ये हमारा चेस्ट राउंड है, वेस्ट, आर्म होल, सेंटर एंड साइड। तो हमें क्या देखना है, पहले वेस्ट का टक देना है ना, तो वेस्ट के टक के लिए हमें क्या करना है, 36 से 44.75 है, तो हमें कितना लेना पड़ेगा, 2.5 इंच का यहाँ पे टक्स लेना पड़ेगा। तो टक्स कैसे हम लेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करेंगे। हमारा अपेक्स टू अपेक्स आएगा 3.8। इसे हमें कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जितना भी हमारा चेस्ट राउंड है ना उसमें हम डिवाइडेड 10 करेंगे, तो हमारा ये अपेक्स की मार्किंग आ जाएगी। अपेक्स टू अपेक्स की हमारा अपेक्स जितना भी है ना उसका हमें हाफ इंच करके कम करके माइनस करना है। हाफ इंच कम करके हमें वेस्ट पे एक मार्किंग करनी है और यहाँ से हमें टक्स का लेना है 2.5 इंच। यहाँ से हमने 2.5 इंच टक्स का ले लिया। अब हमें वेस्ट हमारा कितना है, तो हमारा वेस्ट है ना 36 का हम 4 करेंगे। 36 का हम डायरेक्ट इसमें 4 करेंगे, इसमें हमें लूजिंग नहीं ऐड करनी है। 36 का हम 4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 आएगा। 9 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने टक्स लिया है 2.5 इंच की, तो 2.5 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा लेंगे, 9, 10, 11 एंड 11.5। तो हम यहाँ से मार्किंग कर देंगे 11.5 पे। ठीक है, हमारे यहाँ पे आया और हम 1.5 इंच की मार्जिन ऐड करेंगे। ये हमारी 1.5 इंच की और मार्जिन होगा। अपनी लाइन को हम थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये जो हमारी लाइन है ना, ये लाइन के साथ हम इसे मैच करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमारी जो मार्जिन की लाइन है वो भी लाइन को हम ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हमारा ड्रॉ करके हो गया। ये जो हमने लाइन अपने अपेक्स टू अपेक्स किया था और वेस्ट पे लाइन की थी, इसे भी हम मिला देंगे। जो हमने टक्स का लिया था उसे भी हम मिलाएंगे। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो हमारा है ना, इसे हम कैसे करना है, हमारी जो बॉडी का शेप होता है देखो ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। हमारी बॉडी का शेप ऐसे होता है, तो हमें ये टक्स को भी ऐसे शेप में देना होगा। सबसे पहले हमें जो ये हमारी लाइन है ना, इसे हमें हाफ करना है। हम जस्ट टेप को ऐसा रखेंगे और इसका हाफ कर देंगे। ये देखो हमारा ये हाफ हो गया। इसके बाद हमें ये जो हमने सेंटर किया है ना, इसका भी हमें हाफ करना है और इसका भी हमें हाफ करना है। तो हमें कितना मिला, 1, 2 एंड 3। तो मैंने बताया था आपको जो हमारी थर्ड लाइन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो थर्ड लाइन है हमें यहाँ से हाफ इंच ऊपर एक मार्क करना है। जो हमारी सेकंड है ना, वहाँ से हमें 25 इंच तक एक मार्क करना है और ये वाली को हमें ऐसे ही रखना है। और जो हम हाफ इंच ऊपर है ना, इसे हम मार्क करेंगे ऐसे। यहाँ पे जो हमने 25 इंच ऊपर है इसे भी मार्क कर देंगे और ये हम डायरेक्ट सेम टू सेम वैसा ही मिला देंगे। और यहाँ से हम मार्किंग करने के लिए एक लाइन इतना अंदर जाना पड़ेगा, तो हम एक लाइन जितना अंदर जाकर के इसे सेप को कंप्लीट कर देंगे।
देखो हमारा मार्क करके कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो हमारा पॉइंट बन रहा है ना, उस पॉइंट को हमेशा राउंड कर देंगे। ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गई। ये देखिए, ये हमारे टक्स की मार्किंग है। ठीक है, ये जो दोनों हमारा एक साथ जॉइंट होने वाला है, तो हम इसे पहले मैच करेंगे। ये हमारा 6 इंच पे आ रहा है, तो इसे भी हम 6 इंच पे लेंगे। यहाँ पे जितना भी हमारा गैपिंग आ रहा है वो हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे। तो हमारा 75 इतना गैपिंग आ रहा है, हम इतना एक मार्क कर देंगे। आप इसका डबल कर सकते हैं या फिर आप इतना सेम कर सकते हैं, मैं सेम ही करती हूँ। ठीक है, और इस वाली लाइन से हमें जो है हाफ इंच ऊपर जाना है, और ये भी सब साइड के लिए फिक्स है। ठीक है, हम हाफ इंच और कम कर देंगे। यहाँ से हम एक लाइन बना देंगे और यहाँ भी हम एक लाइन बना देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा सब कटिंग में चला जाएगा। ये हमारा एक टक्स कंप्लीट हो गया है। अब हमें बाकी के टक्स देने हैं और हमें आर्मोल का शेप देना है। तो आर्मोल का शेप देने के लिए हमें जो है बैक में कितना, ये हमारा स्ट्रेट लाइन बना के हो गया है। आर्मोल का शेप बनाने के लिए हमें इसे सबसे पहले इसका हमें सेंटर लेना है। इसका हम सेंटर लेंगे और जहाँ भी सेंटर लेना उससे हमें हाफ इंच तक 0.25 इंच अंदर एक मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमें 0.25 इंच एक मार्किंग करेंगे और ये वाली लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। ये वाली लाइन को हमें ड्रॉ करके हो गया। अब हमें फ्रंट में जो प्लस मार्क का निशान लेना है ना, वो हमें कितना लेना था, 75 लेना था, 0.75। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये देखिए 32 से 39 है, ये 0.75 है। ये 0.75 हम यहाँ से प्लस मार्क लेंगे। ये हमारा प्लस मार्क लेके हो गया। ये पॉइंट और ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम अपने आर्मोल के शेप को देंगे। अब हम फ्रेंच कर्व को ऐसा सेट करेंगे। मैंने पहले भी बताया था, अगर तीनों मार्किंग नहीं सेट होती तो पहले हम दो की मार्किंग पहले कर लेंगे। देखिए हमारी दो की मार्किंग सेट हो रही है, पहले हम दो की कर लेते हैं, उसके बाद हम थर्ड की करेंगे। ये हमारा हो गया। और इसके बाद से हम ये थोड़ा सा अगर हमारा नीचे भी जाता है ना, तो हम उसको ऐसा कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा राउंड दे देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, अब हमें यहाँ पे एक मार्किंग करने का टक्स देना है। वो हमें कितना देना है, 1.5 इंच का देना है। अब हमने क्या था, वेस्ट का आर्मोल का हमें कितना लेना है, 1.5 इंच लेना है। तो हमें कैसे करना है, 1.5 इंच ऐसे लेके जाना है और जहाँ पे भी मार्किंग आती है वहाँ पे हम एक ऐसे मार्क कर लेंगे और वो लाइन पे हम एक अपेक्स की लाइन पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करके हमारा हो गया है। अब हमें हाफ इंच की ना ऐसे एक नीचे डॉटेड लाइन मार्क करनी है। ये लाइन को ध्यान में रखते हुए हमें 1.5 इंच का टक्स लेना है। ये हमारा है ना, यहाँ से हम टक्स लेंगे 1.5 इंच का। देखो हमारे यहाँ पे आ रहा है, ये हमें सब मार्क कर लेंगे और हमें ये पूरा हमें नहीं करना है। ये लाइन को हमें पूरा नहीं लेना है टक्स देने के लिए। तो हमें क्या करना है कि ये लाइन का सबसे पहले तो हमें मिडिल पॉइंट लेना है। मिडिल पॉइंट से हमें क्या करना है, हाफ इंच और नीचे आना है। अब ये जो टक्स हम लगाने वाले हैं हम यहाँ से लगाएंगे। ठीक है, तो हमें लेना है 1.5 इंच का टक्स। जहाँ से हमने ये डॉटेड वाली लाइन ड्रॉ किया ना, इसमें हम देखेंगे अपने इंच टेप को ऐसा सेट करेंगे और देखेंगे हमारी कहाँ पे आ रही है, तो हमारे यहाँ पे आ रही है। हम ये लाइन को यहाँ पे मिला देंगे। ये देखो, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये दोनों हमारा एक साथ मैच होने वाला है, इसके लिए हम इसे मैच करेंगे। जितना भी आ रहा है वहाँ पे एक मार्क करेंगे और अपने स्केल को ऐसा सेट करेंगे और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो हमारी साइड फिटिंग की लाइन है ना, वहाँ से हम हाफ इंच नीचे आएंगे और अपने स्केल का ये पॉइंट देखेंगे और वहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जहाँ पे भी पॉइंट बनता है ना, यहाँ पे हमें आर्मोल का शेप देना है। हम यहाँ से आर्मोल का शेप दे देंगे। ठीक, ये हमारा शेप देखिए हो गया है। तो मार्क्स हमारे कंप्लीट हो गए टक्स। हमें तीसरा टक्स इसमें लेना है। तो सेंटर का टक्स हमें कितना लेना है, जो हमारा सेंटर का टक्स है ना वो हमारा 75 इंच है। 75 इंच का टक्स लेंगे और हमें जो साइड का टक है वो हमें हाफ इंच का लेना है। तो हमें 75 का लेना है ना, तो हम 75 को क्या करेंगे, ऐसा हाफ करेंगे। 75 को ऐसा हाफ करेंगे, यहाँ से हमारा नहीं फोड़ रहा है ना, तो हमें ऐसा करना है कि 75 इंच हाफ करके मार्क कर देना है दोनों साइड से। ये हमारा कितना आना चाहिए, 0.75, करेक्ट है। अब इसका भी हमें क्या करना है, इसका हमें लेने के लिए जितना भी हमने ये किया है ना, ये डॉट लिया है ना, उसका हमें हाफ यहाँ पे करना होता है। तो हमने यहाँ पे 2.5 का लिया था, तो हम क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे और हाफ जितना भी आएगा ना उतना करेंगे और हाफ इंच ऊपर यहाँ से और हाफ इंच हम करेंगे मार्क और ये हम टक्स दे देंगे। देखो ये हमारा सेंटर टक हो गया। अब हमें साइड का टक्स देना है। साइड का टक्स देने के लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारी साइड फिटिंग की लाइन है यहाँ से हमें इस लाइन का हमें करना है हाफ और यहाँ से हमें टक्स देना है हाफ इंच का। तो हम हाफ इंच ऐसा रखेंगे और हाफ इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे एक मार्क कर देंगे और इसका हमें मिडिल पॉइंट का भी लेना है। मिडिल पॉइंट से हम जो हमारा मिडिल पॉइंट है ना उसे हम अपेक्स पॉइंट में लाके मैच करेंगे। लाइन हम ड्रॉ कर देंगे ऐसे और इस लाइन का भी हम पूरा नहीं लेंगे, तो इस लाइन का भी हम लेने के लिए क्या करेंगे, इसका सेंटर लेंगे। सेंटर से हम हाफ इंच और अंदर आएंगे और हमें टक्स यहाँ तक ही लेना है। तो ये जो हमने 25 इंच की लाइन बनाई थी वहाँ से हम इस लाइन को मैच कर देंगे। दोनों लाइन को हम मैच करेंगे। अब ये जो टक्स है हमारा ये भी तो एक साथ जॉइंट होगा ना, तो इस टक्स को भी हम मैच करेंगे।
और ये जहाँ पे भी आएगा ना वहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये वाली लाइन को हमेशा मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया है। अब देखिए ये जो हमने चेस्ट की मार्किंग की थी ना, इसे हमें कैसे करना है, तो हमें अपने आर्मर कर्व को लेना है और ये मार्किंग को हमें ऐसे मिलाना है। ये मार्किंग को हमें ऐसे मिलाना है क्योंकि हमारा यहीं पे कम है, यहाँ पे तो कम नहीं है ना, यहाँ पे तो पूरी बॉडी हमारी सेम है। अब हमारी कटिंग यहाँ पे होगी। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें नेक का शेप देना है। नेक का शेप देने के लिए हमें क्या करना है कि जो ये हमारा जितना भी आता है ना 0.75 आया है तो हम 0.75 यहाँ भी देंगे और इससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। हमें क्या करना है, हमने बैक में किया था ना, 1/2 इंच तक हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारी जो नेक का डिप है ना वो हमारा चेस्ट लाइन के नीचे आ रहा है। चेस्ट लाइन के नीचे आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ऊपर से 0.25 हम और कम कर देंगे। यहाँ से इंच टेप को हमेशा रखेंगे और 0.25 इंच में एक मार्क करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। हमें 2 इंच का रेडियस होल्डर चाहिए तो हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। बाकी जो भी बचेगा हमारा नेक डीप बचेगा। नेक डीप हमारा 3 इंच आ रहा है, नेक डीप की लाइन पे हम यहाँ पे 3 इंच रखेंगे और हम यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे। हम कर को रखेंगे और अपने नेक का हम शेप दे देंगे। कंप्लीट हो गया। ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई। इसकी हमें कटिंग कैसे करनी है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से हमें 25 इंच इतना ऐसे क्लास मार्किंग करेंगे और ये हम बैक में भी करेंगे ऐसे 0.25 इंच, ज़्यादा नहीं 0.25 कम करेंगे और ये मार्किंग को मिला देंगे। अब हमारी कटिंग होगी। बाकी ये सब जो हमारा है सब हमारा कटिंग में चला जाएगा। तो हम ऊपर से ऐसा कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर की कटिंग करते हैं। हमारी कटिंग हो गई। देखिए हमने ये मार्किंग तो किया है ना, लेकिन हमें फ्रंट पार्ट में ना यहाँ पे प्लस 1/2 इंच और ऐड करना होता है क्योंकि हमारी ये जो है सिलाई में जाता है। तो हम क्या करेंगे, कपड़े को थोड़ा सा और 1/2 इंच हम आगे ले लेंगे और फिर उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। मैं ऐसे ही ना इसको, हमने ज़्यादा कट नहीं किया है तो हम इसको ऐसे थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ऐसे थोड़ा सा बढ़ा देंगे, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया। क्योंकि हम इसे डायरेक्ट कर रहे हैं ना तो फिर इस पर हम कटिंग कर देंगे। ये हमारा जो सिलाई का है ना वो मार्जिन हमारा हो जाएगा और हमारे टक्स है ना, ये टक्स को भी हमें 1/2 इंच मार्जिन का ऐड करना है। तो हम इसे 1/2 इंच यहाँ पे भी मार्जिन कर लेते हैं। अगर हम पेपर पे कटिंग करते हैं तो हमें ये करने की जरूरत नहीं होती है। हम डायरेक्ट कपड़े पे कर रहे हैं इसके लिए यहाँ पे 1/2 इंच यहाँ पे भी मार्जिन ले लेंगे। बता देते हैं यहाँ से भी करिए। इसे भी हम इसे बढ़ाएंगे करेंगे। ये हमारा हो गया। अब हम इसको आर्म की भी कटिंग करेंगे। हम इसे यहाँ तक ऐसे कटिंग करेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे ना, यहाँ से टक्स को माइनस कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ से ऐसा ऐसा टक्स को माइनस करेंगे और इसके बाद हम अपने आर्म की कटिंग करेंगे। ठीक, ये हमारा आर्म देखिए बिल्कुल परफेक्ट आया है। ठीक है, ये हमारा टक्स माइनस हो जाएगा। थोड़ा भी आगे पीछे होगा तो हम इसको कटिंग करके निकाल देंगे। नेक की भी कटिंग करेंगे। यहाँ से हमारा फुल साइड है तो इसे हम अलग कर लेंगे। कंप्लीट हो गया। बैक पार्ट का मार्किंग उससे हमें लेना है और हमें फ्रंट पार्ट है ना हमें ऐसे लेना है। पहले तो हमें ना ये साइड का जो टक्स है ना इसे हमें माइनस करना है। ऐसे माइनस कर देंगे इसे। फ्रंट पार्ट को
यहाँ से सेम टू सेम यहाँ पे ये वाली लाइन हमारी है ना, इस पर रखना है और ये वाली लाइन को भी इससे मैच करके रखना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा टक्स का माइनस होने वाला है, तो ऐसा हम माइनस करेंगे, ठीक है। और हमें मार्क करना है, इसे हमें मार्क करना है, देखो ऐसा हमारा है ना। तो हमें यहाँ पर सेम टू सेम रखना है, थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं करना है, ये हमें मार्क करना है। और ये लाइन को भी हमें ऐसा मैच करना है और हमें ऐसे एक मार्क कर देना है, ठीक है। ये हमारी मार्किंग होगी। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को हटा लेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कितना हमारा आ रहा है, 1 इंच आ रहा है ना, यहाँ पे 1 इंच ऐसा मार्क करेंगे। अब हम यहाँ से ऊपर से अपनी लेंथ देखेंगे, हमें लेंथ कितनी चाहिए, 14 चाहिए ना, हमें बैक की लेंथ 14 चाहिए, तो हमारी कम आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हाफ इंच और एक्स्ट्रा करेंगे इसमें से हम हाफ इंच और कम करके यहाँ पे मार्क करेंगे। ये वाली लाइन को हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो हम ऐसा मिला देंगे, ये हमारा बैक का मार्किंग हो गया। अब हमें नेक की मार्किंग करनी है, तो हम यहाँ से 2 इंच रखने वाले हैं ना, तो हम रखेंगे 3 इंच, क्योंकि 1 इंच वाला सिलाई में जाएगा ऊपर नीचे। तो मार्किंग करेंगे, एक बॉक्स एक सीधी लाइन हम इस पर ड्रॉ करेंगे। और ऊपर हमारा नेक का डीप कितना आया है, तो नेक का डीप हमारा आया है 4 इंच में 1 लाइन कम, तो हम यहाँ पे भी 4 इंच में 1 लाइन कम एक मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना देंगे, ठीक है। आंगुल करेक्ट लेंगे और हम अपने नेक का शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, तो इसकी कटिंग हम कर लेंगे। यहाँ पे भी हम 25 इतना तक थोड़ा सा क्रॉस कर देंगे अपने शोल्डर के साइड से, नेक की कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक का पार्ट, ये हो गया हमारे बैक का पार्ट, और ये हमारे फ्रंट का पार्ट, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसमें स्लीव की कटिंग करनी है। स्लीव के लिए मैंने पैटर्न निकाल के रखा है, इससे हम स्लीव की कटिंग करेंगे। डायरेक्ट हम पैटर्न निकाल करके कैसे कटिंग करते हैं वो मैं आपको, हम कपड़े को ऐसा फोल्ड रखना है और हमें 11 इंच चाहिए ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसा रखेंगे और 11 इंच की हमारी स्लीव जो है 11 इंच की है, तो हमें क्या करना है, इसी पे हम कट टू कट मार्क कर देंगे। ये यहाँ पे हमारा हो गया, इसका राउंड जो है ना हमेशा बना लेंगे। ये राउंड भी हमने बना लिया और यहाँ से हमारी सेम है, तो इसके लिए हमने ये लाइन भी ड्रॉ कर लिया। ये ड्रॉ करके हमारा हो गया। हम ऐसा अपने बैक पार्ट को लेंगे और यहाँ से ना हम हाफ इंच ऐसा मार्क कर देंगे, हाफ इंच को ऐसा हम फोल्ड कर देंगे। और स्लीव का मैंने पैटर्न बना के रखा है, स्लीव का मैंने पैटर्न बना के रखा है। यहाँ से हम रखेंगे ऐसा अपने कपड़े को, ऐसा हम अच्छे से रखेंगे और अपने पैटर्न को लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें स्लीव की लेंथ जितनी भी चाहिए ना, हम देखेंगे कितनी हमें लेंथ चाहिए। हमें 11 इंच चाहिए ना, हमें 11 चाहिए तो हम उसमें 1 प्लस करेंगे। अगर हमें 10 की चाहिए तो हम उसमें 1 प्लस करेंगे। हमें 10 इंच की चाहिए, सिर्फ हमें 11 इंच पे 1 मार्क करना है। तो ये पैटर्न बिल्कुल सेम, तो हम इसे जैसे हैं वैसे ही रख के इसकी मार्किंग करेंगे। स्लीव की पैटर्न मैंने कैसे बनाई है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। ऐसे में करनी है और यहाँ से हमें जो है लेंथ की भी मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हमें नीचे कितनी है, हमारा 11 इंच पूरा राउंड आ रहा है, 11 हाफ इंच राउंड आ रहा है, तो हम उसका हाफ करेंगे और हाफ में कितना आ रहा है उतना हम यहाँ पे 1 मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे। हमें अपना जो हमारा बैक का पार्ट है ना, हमें बैक का पार्ट लेना है और हमें यहाँ से हाफ इंच ऐसा फोल्ड कर देना है। हाफ इंच फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे ऐसा सीधे रखना है और रखने के बाद हमें ऐसे मैच करते हुए जाना है, ठीक है। और जहाँ पे भी आ रहा है ना हमें वहाँ पे 1 मार्क कर देना है, ठीक है। इसी तरह से हमें करना है ना, हमारे ये फ्रंट का पार्ट है, फ्रंट के पार्ट को लेना है, हाफ इंच यहाँ से हमें फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद हमें 1 मार्किंग करनी है। सबसे पहले हमने ये हमने बैक का पैटर्न लिया ना, अभी देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग किया है, ये हमें ऐसे रखना है और अपने फ्रंट की भी मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद हम फ्रंट का आर्म चेक करेंगे। ये देखिए हमें ऐसे डाउन जाना है और ये लाइन में हमें लाके ऐसे मैच कर देना है। ये हमारा मैचिंग हो गया। ये हमारा फ्रंट का है, तो फ्रंट का हम अपना लेंगे और हम क्या करेंगे, ऐसा हाफ इंच ऐसा सिलाई में जाएगा, इसके लिए हम इसे फोल्ड करेंगे और हम सेम ऐसे ही देखिए अभी हमारा ये टक्स माइनस होने वाला है, तो इसको हम ऐसा माइनस कर लेंगे और उसके बाद हम आगे का करेंगे। हमारा यहाँ पे आया है, ठीक है। इन दोनों का जो हमारा सेंटर पॉइंट है ना उस पर हमें मार्क करना है और ये हमारी जो साइड फिटिंग की लाइन है ना उसे हमें मैच करना है और हमें एक पैर वाली लाइन बना लेनी है और इससे हमें जो हमारी फिटिंग की लाइन है ना वो हमारी आएगी हाफ इंच और अंदर, तो ये वाली लाइन भी हमेशा बना लेंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है, ठीक है।
इस पर हम कटिंग करेंगे। पहले हम ना बैक का कटिंग करेंगे, बाद में हम फ्रंट की गोलाई देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फ्रंट का भी है ना, ऐसे हम खोलेंगे और इसकी गोलाई हम दे देंगे। ऐसे ही हमने दूसरी स्लीव की कटिंग कर लेंगे। ये हमारा स्लीव हो गया और यहाँ पे हम सेंटर में एक कट लगा देंगे, जिसे हम मालूम है कि हमारा सेंटर है।